हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक स्मॉल कैप कैटेगरी के छुपे हुए स्टॉक की। और 6,000 करोड़, कितना 6,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक का है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, कुछ प्राइस एक्शन देखेंगे और कुछ डिटेल्स इसकी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कौन से टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट हो रही है और कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की तो देखना स्टार्ट कर दीजिए। अभी रिसेंटली एक कमेंट आया था कि कैसे हम जो है साइकिल्स, कैसे इन स्टॉक का स्कैन करें। उस कमेंट का सीधे सीधे आपके पास आंसर ये प्राइस सेक्शन की सीरीज है। हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए जो आसानी से स्टॉक्स को स्कैन करना चाहते हैं, जो टाइम कम लगा के जल्द से जल्द वो स्टॉक्स जहां पे साइकिल स्टार्ट हो रही है उनको देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। साथ के साथ जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के लिए जैसे रेगुलर एक्सरसाइज और वीकेंड एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले एक स्टॉक की, लेकिन उससे पहले अभी रिसेंटली हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में चर्चा की थी लास्ट वीडियो में। वो एक एवीएम नॉलेजवेयर है और दूसरा हमने रैलीज इंडिया के बारे में चर्चा की थी। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया के बारे में आज थोड़ा सा और देखा था कल की डेट में। अभी कल परसों भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी, रिसेंट वीडियोज में आपको मिलेंगी डिटेल्स। लेटेंट व्यू के बारे में चर्चा करी थी और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के बारे में चर्चा करी थी। तो लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे समझे थे, उनकी प्राइस एक्शन समझी थी। अब इस वीडियो में हम समझेंगे ईपीएल। 200 रुपए के आसपास का ये शेयर, 199 का प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएल यानी कि पहले हम इसको कहते थे एसएल प्रोपैक लिमिटेड। और इस कंपनी का जो मेजर काम है, जैसे पैकेजिंग का है, जैसे आप देखोगे प्लास्टिक ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारे ब्यूटी और कॉस्मेटिक, फार्मा, हेल्थ, फूड, इस तरीके से जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी पैकेजिंग इसका काम है। तो आप कहोगे यार बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं इसके प्रॉफिटेबिलिटी और रिवेन्यू को देखूँ तो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, नंबर्स में कोई कमी नहीं है, नंबर्स बढ़िया है। आप रेवेन्यू ग्रोथ देख लीजिए, प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, पिछले 10-12 सालों का नंबर देख लीजिए, कोई लॉस नहीं है, कंपनी ने कोई लॉस नहीं दिखाया है। आप पिछले 10-12 साल का नंबर, और इवन मैं कहूँगा पॉजिटिविटी ही है, देखिए पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए ये ईपीएल को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा रिसेंटली अभी हमने लास्ट वीडियोस में बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करी है, अब ईपीएल के स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अभी अगर आप इस स्टॉक को देखो, ये स्टॉक नहीं, मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स जब लेके आता हूँ प्राइस सेक्शन, उसका मेजर जो है रो बेस जो होता है वो प्राइस सेक्शन होता है। और बड़े टाइम फ्रेम की हम अक्सर बात करते हैं। कौन से टाइम फ्रेम की? बड़े टाइम फ्रेम की। अब आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से वीकली चार्ट पे ये स्टॉक जो है वीकली पे नीचे गया, इसने बियरिश साइकिल में गया और एक बेस सा बनाया। आप क्लियरली देख सकते हो ये बेस सा बना है यहाँ पे। लेकिन उसके साथ ही देखिए रिसेंटली जून जुलाई में, मई जून जुलाई में एक बढ़िया रैली यहाँ पे देखने को मिलती है, और एक बढ़िया बेहतरीन वॉल्यूम के साथ, जो कि ये स्टॉक की तरफ बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। एक बढ़िया वॉल्यूम बनता है, बढ़िया रैली, और फिर आता है एक लो वॉल्यूम की करेक्शन। तो इस रैली के बाद बहुत सारे लोग इसकी तरफ दिखे होंगे कि हाँ ये स्टॉक जो है एक बेहतरीन तरीके से मूवमेंट दिया है, 200 एसएमई से पॉजिटिविटी। और फिर ये करेक्शन और भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हमें एक इम्पल्स के बाद एक करेक्शन मिली है, जो कि रिजॉल्व अगर होती है तो फिर अगला मूव जो है वो बेहतरीन रहने वाला है, जो कि इन लेवल्स तक यानी कि 200-300 की रेंज में स्टॉक को लेके जा सकता है। तो अभी कहाँ पे हम 200 पे, और 200 से 300 जाना मतलब सीधे सीधे 50% का गेन। आप ये जरूर ध्यान दें, 200 से 300 जाना मतलब 50% के आसपास का गेन, 45 से 50% का गेन। तो चलिए अब इस स्टॉक को इसके थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। इसकी आरएसआई देखिए, इसके एमएसीडी को देखिए, एक पॉजिटिविटी। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कभी कभी भी वीकली पे आपको इस तरीके से बेस बनता हुआ दिखे, या फिर मैं कहूँगा इक्वल लोज देखने को मिले, या फिर देखिए एक जो है एक लोअर लो देखने को मिले, लेकिन अगर आपको एक पॉजिटिविटी, एक डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को मिले तो समझ जाना कुछ इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये देखिए हायर लो, ये देखिए अगर आप इन देखोगे तो इक्वल है या थोड़ा सा नीचे ही है, तो लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी। तो ये स्टॉक की तरफ आपको जो है, आपको ये स्टॉक को इस टाइम पे वॉच लिस्ट में रख देना है। क्यों? क्योंकि अब जब हम देखेंगे अगले एक्शंस इस स्टॉक में, तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जैसे आपको कहा, ऐसे टाइम पे क्या होता है, हमें इंतजार करना होता है डेली साइकिल का। तो देखिए डेली साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई, वापस बेरिश साइकिल में चलेगी, फिर से बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई, तो आपको अपॉर्चुनिटी तैयार मैं कहूँगा। तो ये तैयार अपॉर्चुनिटी अभी रिसेंटली जो रैली हुई, और आपका स्टॉप लॉस इन पॉइंट से थोड़ा सा नीचे,
कहाँ रहेगा, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा बफर जोन लेते हुए हल्का नीचे 4-5 पॉइंट नीचे। और ये आपका एंट्री, अगर यहाँ पे भी आपने एंट्री लिया था तो बफर जोन के साथ अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है तो देखिए बिल्कुल भी इस लेवल से भी हिट नहीं हुआ है और फिर अपॉर्चुनिटी तैयार हुई। और आप देख सकते हो इस तरीके से बेस की फॉर्मेशन हमने कई जगह पे देखा होगा, एक रिवर्सल का एक सिग्नल होता है, तो ये अर्ली सिग्नल। लेकिन इसके बाद एक और अभी ये जो करेक्शन है नेक्स्ट टाइम पे, ये करेक्शन अभी तो ये यहीं 200 SMA तक आ गई है, कई बार ये करेक्शन का डेप्थ इतना तक भी हो सकता है जहाँ से ये मूव स्टार्ट हुआ है, तो इसका ध्यान रखना है। और जब भी आप अगर यहाँ पे एंट्री ऑलरेडी ले चुके हो तो ये करेक्शन एक आपके एक पोटेंशियल करेक्शन है जो कि आती है अक्सर, ट्राई करती आती है, फिर आपको अगला जो अपॉर्चुनिटी तैयार होता है, आप देखिए क्या अपॉर्चुनिटी तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अब एक नया अपॉर्चुनिटी जो कि तैयार हो रहा है EPL में, और एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। और जब ये अपॉर्चुनिटी तैयार होता है आपका स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे सेट होगा, क्योंकि ये जब रैली होगी तो ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट होगा, तो एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। तो चलिए ये सारी डिटेल हमने देखी, और साथ में आप देख सकते हो कि MACD जो डेली टाइम फ्रेम पे जिसने मोमेंटम को बिल्कुल गायब कर दिया था, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मोमेंटम अगर नहीं है तो इतना इंतजार कीजिए कि मोमेंटम आ जाए। अब आपको कि जब भी एंट्री लेनी हो कहीं पे, तो अगर मोमेंटम में लॉस आपको देखने को मिल रहा है, अगर मैं डेली के साइकिल्स को प्ले करता हूँ, अगर डेली पे देखिए मोमेंटम वापस आया, मोमेंटम लॉस हुआ था, मोमेंटम वापस आया, तो उसी तरीके से यहाँ पे मोमेंटम जो है लॉस हो गया था, आप क्लियरली देख सकते हो लॉस हुआ। अब मोमेंटम अब जाके जो है आपको देखने को मिल रहा है इस टाइम पे मोमेंटम वापस आया है कि नहीं है। तो ये जब मोमेंटम वापस आया है, इतना ज़रूर ध्यान दें, मोमेंटम आपका बहुत ही बढ़िया मददगार है, बहुत ही बेहतरीन मददगार है। तो इसीलिए मोमेंटम के साथ चले, मोमेंटम को साथ रखें, साथ चले। अगर मोमेंटम नहीं है तो साइड में रहे, कोई दिक्कत वाली बात, अपने साथ जो है मोमेंटम के साथ साथ चल देना। जिधर को मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है बस बिल्कुल साथ साथ फॉलो करना है मोमेंटम को। मोमेंटम नहीं है तो साइड में रख देना। ये EPL का शेयर है, इससे हमने देखा अभी, और जैसे मैंने आपको कहा अब आप देख सकते हो, अब एक ये जो है ये छोटा नहीं बल्कि एक बड़े मूव का तैयारी हो सकता है, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन नई तरीके की साइकिल यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। और जैसा भी हमने रिसेंटली चर्चा किया था इंसेक्टिसाइड्स में, कल परसों में चर्चा किया था, और देखिए इंसेक्टिसाइड ने बढ़िया मूव आज की डेट में दिया। और आज हमने रैलीज इंडिया के बारे में चर्चा की है, किस तरीके से यहाँ पे एक डेली की साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी स्टॉक क्यों ना हो। लेकिन एक मैं बात आपको बता दूं कि अगर आपको कोई कहेगा ना कि स्टॉक ये चले जाएगा वो चले जाएगा, टिप्स पे भरोसा नहीं रखना है, प्रैक्टिस पे भरोसा रखना है। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्राइस एक्शन को सीखना है, समझना और प्रैक्टिस करना है, ताकि आप जब किसी चीज़ को एनालाइज करो और उसका किस डायरेक्शन में जाने की, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसका क्या वहाँ पर मोमेंटम है या नहीं है, और अगर आपका प्रैक्टिस होगा तो डेफिनेटली आप खुद लगाओगे कि हाँ इस तरीके की सिचुएशन आती है तो ये स्टॉक में एक बढ़िया मूव आता है। तो ये डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए प्रैक्टिस करें, वीकेंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, मंथ एंड एक्सरसाइज, इनको जरूर करें, सीखें, समझें। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।